हाय दोस्तों, मैं पंकज कुमार उन्नाव से आपके सामने नए टॉपिक पे बात करेंगे जो अपने पर मेरे पर बीता पल, उस पल के विषय में बात करेंगे। और हम बताएंगे आज आईबीएस ने मुझे किस तरह से घेरा था। और मुझे शुरू शुरू में आईबीएस के बारे में कुछ पता नहीं चला कि मुझे आईबीएस है। मुझे जो तकलीफ़ होती थी, मैं शुरू शुरू में मेरे को कब्ज बनी। तो मैंने सोचा ये कब्ज है, नॉर्मल कब्ज है। मैंने दवा मेडिकल स्टोर में गया, मैं दवा ले लिया। और जब मैंने दवा लिया तो थोड़ा सा आराम मिला। उसके बाद फिर दिक्कतें बनती बनती चली गई। जैसे 15 दिन बीते, 15 दिन के बाद मुझे म्यूकस आने लगा। जब मुझे पता नहीं था ये म्यूकस कैसा होता है, मुझे नहीं पता चला। और तो ये जो समस्याएं होती थी, मैं आपको पहले बता दूं मुझे समस्या क्या क्या आती थी। जैसे कि मुझे समस्या आने लगी थी म्यूकस आना, लूज मोशन, कॉन्स्टिपेशन। मुझे ये सब पता नहीं था ये क्या हो रहा है मेरे साथ। भारीपन, गैस बनना, इंडाइजेशन, गैस बनना काफ़ी। और पेट में भरा भरा ऐसा लगता, खाना धारा का धारा रह गया पेट में, कुछ पच ही नहीं रहा है। और सीने में जलन होती थी, खट्टी डकारें आती थी, नींद नहीं आती थी, एंटी डिप्रेशन की शिकायत हो गई थी। और दिमाग में रात में कुछ ना कुछ चला करता था। मैं दिन में भी चला करता था, मैं कैसे सही होऊंगा कैसे। और मुझे कहीं आने जाने का दिल भी नहीं करता था। शरीर में बिल्कुल एनर्जी नहीं रहती थी, सेक्सुअल प्रॉब्लम रहती थी। तो इस तरह से सारी समस्याओं से मैं जूझ रहा था। और मैं फिर वही 1 महीना हो गया, मैंने इधर उधर की दवाई खाई। उसके बाद मैं सरकारी एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे मैं गया अस्पताल में। और मैंने डॉक्टर को बताया कि ऐसी ऐसी समस्या। उन्होंने जांच के लिए मुझे बताया कि आप, एक लीवर की जांच उन्होंने लिखी और लैट्रिन की जांच लिखी। तो मैंने जांचें कराई। उसके बाद जांच करा के दूसरे दिन मैं गया, फिर जांचें मिली। तो डॉक्टर साहब को दिखाया तो बोला कि आपको आईबीएस है। जांचों में आईबीएस घुस गए। तो मुझे बाद में पता चला ये आईबीएस कैसी बीमारी होती है। तो बोला कि ये आईबीएस है, इसका एलोपैथ में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब फिर मैं क्या करूं। तो उन्होंने बताया कि आपको मैं ये दवा दे रहा हूं, आप ये दवा खाओ और आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। मैं दवा खा लेने 15 दिन की दवा मैंने ली और मुझे आराम नहीं मिला। 15 दिन में मुझे कुछ आराम नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि आईबीएस है, तो ऐसी कौन सी बड़ी बीमारी हो गई मुझे आईबीएस, मैं समझ नहीं पाया कुछ। मैंने सोचा ठीक, कोई बात नहीं, जो भी है सो समझा जाएगा। मैं प्राइवेट डॉक्टर बैठते थे, हम उनके पास गए, उनको बताई अपनी शिकायत, अपनी समस्याएं जो थी। और बताया उन्होंने। फिर बोला कि इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी कराओ अपनी, और सीटी स्कैन कराओ। तो मैंने ये तीनों जांचें कराई। उसके बाद दूसरे दिन उनके पास लेकर पहुंचे हम। और हमने बताया कि ये समस्याएं जो थी मैंने शेयर कर दी थी। आपको बता ही चुके हैं, जो समस्याएं थी उनको भी शेयर कर दिया था मैंने, समस्याएं जो थी डॉक्टर साहब को। और उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप ये 15 दिन की दवा लेकर जाओ और खाओ। जब मैं 15 दिन के बाद मुझे आराम नहीं मिला, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे आराम नहीं मिला है। तो उन्होंने साफ साफ जवाब दे दिया कि एलोपैथ में इसका ट्रीटमेंट नहीं है, इसे आईबीएस बोलते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसका ट्रीटमेंट एलोपैथ में नहीं है, इससे आराम दिया जा सकता है। तो मैं फिर एलोपैथ का सहारा छोड़ दिया। फिर मैं कानपुर में साइकेट्रिस्ट डॉक्टर बैठते थे, यूट्यूब पर काफ़ी चर्चा हो रही थी साइकेट्रिस्ट का इलाज लो। तो साइकेट्रिस्ट का ट्रीटमेंट मैंने स्टार्ट करना चालू किया। मैंने साइकेट्रिस्ट का इलाज लेना स्टार्ट किया। और मुझे वही साइकेट्रिस्ट का जब इलाज लिया तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने जो समस्याएं थी उनको भी बस शेयर किया, बताया मैंने। और उन्होंने एंटी डिप्रेशन की और नींद की गोली खिलाई मुझे। और इसमें जो है मेरे शरीर में सूजन टाइप में आने लगी थी। तो मैं काफ़ी पीड़ित हो गया कि डॉक्टर साहब से दोबारा फिर गए, मिले, उनसे बताया मैंने ऐसी ऐसी समस्या। बोले कि ये लंबे समय तक इलाज चलेगा, इसका आराम तुम्हें मिलेगा, थोड़ा सा समय लगेगा। मैंने लंबे समय तक ट्रीटमेंट लिया, लेकिन मुझे जब तक दवा खाई आराम है। मैं दूध भी पीने लगा था, सब कुछ खाने लगा था। लेकिन जब दवा छोड़ी मुझे फिर तकलीफ़ होने लगी। मैंने वही काफ़ी समय तक इलाज लिया, उसके बाद छोड़ दिया। मैंने कहा इससे कुछ हल नहीं निकलने वाला। ना मैं बाहर की कोई मार्केट में जो भी चीज़ बनती थी मैं कुछ खा नहीं सकता था। और मुझे कहीं जाने की इच्छा नहीं होती थी। अगर इच्छा हुई भी तो ऐसा लगता था मुझे पोटी आ जाएगी, तो वहाँ मैं कैसे, मुश्किल था। तो समस्याएं से घिरा हुआ था। मतलब कहीं जाने का कोई रिश्तेदार मुझे पसंद नहीं आता था कि मैं किसी रिश्तेदार के घर जाऊं और उनसे बातचीत करूं। और सबसे बड़ी बात, उम्र के हिसाब से मुझे जॉब की सबसे बड़ी तलाश थी कि मैं जॉब कहाँ पे करूं, क्या करूं। तो इसी ये सारी समस्याओं से मैं पीड़ित था। और जब समस्याएं जिसके ऊपर आती हैं वही जानता है, जो आईबीएस पेशेंट होता है वो जानता है ये समस्या कैसी होती है।
लोगों की जॉब तो छोड़ो, अच्छी अच्छी जॉबें छूट जाती हैं इस आईबीएस के चक्कर में। बहुत खतरनाक बीमारी है। और तो उसके बाद मैंने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चालू किया। हमारे इधर एक धानी खेड़ा में डॉक्टर अरुण डॉक्टर बैठते थे, उनका ट्रीटमेंट चालू किया। मैंने 6 महीना ट्रीटमेंट लिया। जब तक ट्रीटमेंट लिया थोड़ा आराम मिला, उसके बाद फिर वही दिक्कत आ गई। फिर मैंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट काफ़ी लिया था और फिर लिया मैंने, फिर आराम मुझे नहीं मिला। फिर जब मैं और तकलीफ, मेरा वेट लॉस होते चला गया, वेट दिन का दिन घट रहा था। मैंने फिर एलोपैथ का सहारा लिया, लेकिन फिर भी एलोपैथ का कम से कम 1 साल और खाए मैंने, मुझे आराम नहीं मिला। तो आराम वही है कि जब तक खाओ आराम है, उसके बाद फिर तकलीफ। तो कुछ लोगों ने बताया कि एक डॉक्टर साहब वैद्य हैं, वहाँ पर बैठते हैं, उनसे ट्रीटमेंट लो, आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। अरे मैंने कहा, मैंने कोई डॉक्टर छोड़ा नहीं, कोई ट्रीटमेंट छोड़ा नहीं, मैं थक गया हूँ। और न, एक तो आईबीएस में एक अलग दुनिया होती है, किसी से बात करने का, अपना दोस्ती यारी सब खत्म हो जाती है। गांव गांव में लोग मुझे कहते थे ये तो पागल हो गया है, ऐसा बोलते थे, ये तो पागल हो गया है, किसी से बातचीत करो ये तो मतलब गुस्सा होता है, लड़ने लगता है। ऐसा कोई लड़का नहीं था, ऐसा कोई बुजुर्ग नहीं था जिससे मेरी लड़ाई न हुई हो आईबीएस में। तो मैं इतना डिप्रेशन में चला गया था पेट के माध्यम से। डिप्रेशन में इतनी दवाई भी खाई मैंने, और मेरे जीभ का स्वाद भी नहीं, छाले कभी कभी पड़ आते थे जीभ में। और साइकेट्रिस्ट का ट्रीटमेंट लिया, उससे भी वही नींद आती थी, एंटी डिप्रेशन खत्म होता था, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। तो मैंने एक वैद्य थे, वो लोगों ने बताया, उनके पास गए, मैं पूरी बात मैंने बताई, पूरी रिपोर्ट दिखाई मैंने। वही 80 साल, 75-80 साल के वो वैद्य हैं। तो मैंने बताई कि ऐसी ऐसी समस्या आ रही हैं। तो उन्होंने मेरी पूरी बात सुनी और बताया कि आपको संग्रहणी है। संग्रहणी मतलब संग रहने वाली बीमारी, उन्होंने बताया। हमने कहा ये तो कुछ लोग आईबीएस बोलते हैं, कहने ये अपनी भाषा में एलोपैथ वाले आईबीएस बोलते हैं, हम इसे संग्रहणी बोलते हैं। संग्रहणी मतलब संग रहने वाली बीमारी। हमने कहा ठीक है। हमने कहा वैद्य जी, मुझे इस बीमारी से छुटकारा दिलाओ, मैं इस बीमारी से निकलना चाहता हूँ। तो बोले ठीक है, थोड़ा सा धैर्य रखो, थोड़ा सा समय लगेगा, आप पूर्णतः निकल जाओगे। तो मैंने धैर्य का परिचय दिया उनके सामने। और मुझे 1 महीना ट्रीटमेंट लेते लेते हुआ जब, तो मुझे कम से कम 30% आराम मिला। 1 महीना या 1.5 महीने में 30% आराम मिला मुझे। जैसे आराम मिला, मैंने मेरे दिल में एक, मतलब दिमाग में एक बात जो थी, मैंने सोचा अब क्या मुझे आराम मिलेगा, क्या मैं सही हूँगा। तो मैं फिर गया 1 महीने बाद, मैंने वैद्य जी से बताया मुझे थोड़ा थोड़ा नींद भी आने लगी है, मेरे पेट में जो गुड़गुड़ होता था वो उसमें भी आराम आ रही, मतलब पेट की सारी समस्याएं धीरे धीरे सही हो रही हैं, और डिप्रेशन भी थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। तो बोला कि 1 महीने की और दवा खाओ। फिर 1 महीने का और दवा खाया तो मुझे 60 से 70% आराम हो गया। इसी तरह से मैंने 4 महीना ट्रीटमेंट, 4 से 5 महीना ट्रीटमेंट लिया होगा, और मुझे 100% आराम मिल गए उनके ट्रीटमेंट से। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट देते हैं वो, और मैं पूर्णतः निकल चुका हूँ। अब मेरा दिल जो करता है, मैं दूध भी पीता हूँ। बाहर मार्केट में बर्गर, चाउमीन, बतासे, समोसे, जलेबी, ठंडा, अंडे, मुर्गा तो मैं नहीं खाता हूँ, मैं पनीर का सेवन करता हूँ। तो पनीर भी, और जो भी मार्केट में जो भी फिंगर वगैरह, जो भी खाने में मन आ गया कि आज मुझे ये खाना है, तो मैं खा लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। घर में जो पूड़ी पकवान बनते हैं अब वो भी खा लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती है। पूर्णतः मैं निकल चुका हूँ आईबीएस से। और मैं यही कहूँगा, जो भी बंदे परेशान हैं, लड़ रहे हैं, तो बेफिक्र हो जाएं, ये इस बीमारी का इलाज है। मैं नहीं कहूँगा कि मुझसे ही इलाज लें, आपको जहाँ अच्छा लगे, जहाँ इलाज, आप साइकेट्रिस्ट पीछे भाग रहे हैं, साइकेट्रिस्ट पीछे भागो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं तो सबके मदद के लिए, अगर मुझसे कोई कांटेक्ट भी करता है तो मैं इलाज भी दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मैं सबकी मदद करूँगा, और मैं सबकी मदद के लिए ही हूँ, मैं निकला हूँ। तो मैं यही कहूँगा, आईबीएस का जो पेशेंट होता है उसके पर क्या बीतता है, क्या नहीं बीतता, उस पल से मैं मतलब गुजर चुका हूँ, तो मुझे पता है। तो मैं यही कहूँगा कि हर एक व्यक्ति निकलेगा आईबीएस से। आईबीएस घातक बीमारी जरूर है, लेकिन इतनी भी नहीं है कि लोग इसे हुआ बना के रखे हुए हैं कि ये बहुत बड़ी बीमारी है, इसका इलाज नहीं है। तो मत, ऐसा मत कहो, इसका ट्रीटमेंट है, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखो, जो रखेगा वही इस बीमारी से निकल पाएगा, और जो परेशान ज़्यादा होगा वो नहीं निकल पाएगा। तो इससे मैं यही कहूँगा, जो भी व्यक्ति परेशान हो वो परेशानी छोड़ दे, वो पूर्णतः आईबीएस से निकल जाएंगे। लेकिन अगर आप साइकेट्रिस्ट का ट्रीटमेंट लेंगे तो आपको आपके किडनी के जाने के चांस बन सकते हैं। और तो इस वजह से साइकेट्रिस्ट का ज़्यादा से ज़्यादा इलाज ना लें,
अगर लेना है तो थोड़े पल के लिए लें, आराम देगी। मैंने भी लिया था, आराम दिया था मेरे को। लेकिन अगर कोई कह दे 100%, तो कुछ केस ऐसे होते हैं जो निकल जाते होंगे, मैं नहीं कहता हूँ। जो माइंड से ज़्यादा रहते हैं, डिप्रेशन में ज़्यादा रहते हैं, नींद नहीं आती है, पेट से कम दिक्कतें होती हैं, वो निकल जाते हैं। मैं सहमत हूँ इस बात से, निकल जाते होंगे। लेकिन जो पेट और माइंड से जो ज़्यादा समस्याएं जो होती हैं, वो तो हमें नहीं लगता, लेकिन दवा छोड़ने के बाद दिक्कत हो जाती होगी। लेकिन मैं निकला हूँ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से। कौन कैसे निकल रहा मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से पूर्णतः निकल चुका। मैं हर चीज़ खाता पीता हूँ। और आप बेफिक्र हो जाओ, ये कोई ऐसी बड़ी बीमारी नहीं है कि कैंसर है या कोई ऐसी बड़ी बीमारी नहीं है। हाँ, ये लगती तो है, कोरोना से भी खतरनाक है, लेकिन जब जो निकल जाता है उसके लिए बहुत आसान हो जाती है। तो मैं निकल गया हूँ, मेरे लिए बहुत आसान बीमारी लगती है। अब मुझे लगता है कि इसमें तो ये इस बीमारी ने मुझे केवल बेवकूफ़ बना के चली गई, और मेरा जो समय वक्त था ये खा के चली गई। लेकिन अब वो वक्त समय गुजर गया है, वो कहाँ मिलेगा। तो इससे आप अपना समय और वक्त ना गंवाएं। आप इस बीमारी से पूर्णतः निकल जाओगे, ये मेरा वादा है। इस चीज़ से आप बेफिक्र रहो। ये बीमारी इतनी बड़ी नहीं है जितना आप लोग समझते हो। ठीक है दोस्तों, और लाइक और कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैं आपका सेवक पंकज कुमार आपके सामने सदैव और सदा ही बना रहूँगा, और आपकी सेवा में सदैव तैयार रहूँगा। आप कॉल करोगे तो भी अटेंड करूँगा, और पूर्णतः आपसे बात करूँगा, आपको निकालने की कोशिश करूँगा। और आईबीएस से जो भी व्यक्ति, डॉक्टर ने अगर घोषित कर दिया है तुमको आईबीएस है, तो मैं 100% कहता हूँ, अगर आईबीएस डॉक्टर ने घोषित किया है तो मैं सही कर सकता हूँ। अगर डॉक्टर ने घोषित नहीं किया है तो मुझे समझना पड़ेगा, तभी हम बात करेंगे उस विषय में, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। लेकिन डॉक्टर ने अगर कह दिया है कि हाँ आपको आईबीएस है, तो मैं पूर्णतः निकाल सकता हूँ, ये मेरा वादा है। ठीक है दोस्तों, ओके बाय।